मैं इनकार जाऊं तुम आना मेरे शहर मेरे यार जब जब। मैं इनकार जाऊं तुम करना मेरी गली में इंतजार जब जब। मैं इनकार जाऊं आना घर के दहलीज पार जब जब। मैं इनकार जाऊं सामने तुम और नयन हो चार जब जब। मैं इनकार जाऊं करना मेरे प्राण पर अधिकार जब जब। मैं इनकार जाऊं एक ही शेष बचे दिखे एक आकार जब जब। मैं इनकार जाऊं मीठी स्मृतियां लिए छोड़ दूं संसार जब जब। मैं इनकार जाऊं हाथ लेना थाम मेरा ले हम अवतार जब जब। मैं इनकार जाऊं तुम आना मेरे शहर मेरे यार जब जब। मैं इनकार जाऊं तुम करना मेरी गली में इंतजार जब जब। मैं इनकार जाऊं। मिलन एवं विग्रह के संदर्भ में इतिहास काल से अब तक जो सर्वाधिक पढ़ी या सुनी गई तथ्य है, जो मनुष्य मात्र के जेहन में अब तक वर्तमान है, आश्चर्यजनक रूप से वह मिलन नहीं है, वह विग्रह है। ऐसा प्रेम जिसकी परिणति मिलन न हो सका, आकांक्षाएं जो अधूरी रही, रास्ते जो मंजिल के करीब नहीं पहुंचा। ऐसे तमाम विरह विग्रह व्यथा सनातन शाश्वत बनकर आज भी जन जन तक पहुंच रहा है। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेमी युगल में राधा और कृष्ण का नाम हमारे जेहन में प्रस्तुत होता है, पर क्या यह प्रेम कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाया? कृष्ण कर्तव्य पथ पर निकल पड़े और राधा गोकुल में विरहिणी बन यादों के सहारे जीती रही, मगर कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। पता था कृष्ण जो कर रहे हैं वह सही है। संपूर्ण प्रेम या समर्पण कभी गुण दोष का आकलन नहीं करता। राधा नाम अमर होकर रह गया। राधा कृष्ण की संगिनी न बन सकी, पर राधा कृष्ण नाम एक रूप हो गया। रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती, कालिंदी, मित्राविंदा, वृंदा आदि ऐसे 8 प्रमुख एवं 16,000 अन्य पत्नियां श्री कृष्ण के हमेशा इर्द गिर्द रहती थी। स्वभावतः श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रभाव इन पर पड़ना चाहिए, पर एक राधा के आगे जैसे संपूर्ण 16,000 नाम फीके प्रतीत होते हैं। कहीं गौन होता सा दिखाई देता है। क्या कारण है? क्या गणित है? हिंदू महाकाव्य में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त पंचकन्याओं को उदाहरण के लिए इस संदर्भ में हम गौर करते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। ऋषि गौतम के श्राप से पाषाण बनी अहिल्या तुम्हें आज भी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रार्थना की मुद्रा में दिख जाएगी। इंद्र का छल से अहिल्या का शील भंग और गौतम के श्राप को वर्षों तक झेलती अहिल्या सच्चे प्रेम की प्रतिमूर्ति बनी खड़ी रही। आश्रम में फिर कभी गौतम न दिखाई दिए, पर पति स्नेह एवं करुणा की प्रतिमूर्ति अहिल्या से कोई उसका प्रेम छीन न पाया। विरह एवं दुख की पराकाष्ठा के बीच अहिल्या अपना नाम इतिहास में दर्ज करा पाई।
द्रौपदी सीता जीवन पर्यंत दुख एवं अपमान रूपी विष पीकर भी अपने धर्म की रक्षा कर पाई। जुए के दांव पर पत्नी को लगाया जाना एवं झूठी अफवाहों के कारण राजपत्नी को वनगमन की आज्ञा देना फिर भी ठीक है, पर इन विपरीत स्थितियों में भी उस निश्चल प्रेम को बरकरार रख पाने की सफल क्रिया असाधारण प्रतीत होता है। इधर मंदोदरी और तारा, जिन्होंने धर्म रक्षा एवं पतिव्रता का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटी, परिणाम का परवाह किसे था, प्रेम में थी, पर प्रेम और मिलन में अंतर स्पष्ट जानती थी। प्रेम परे है मिलन या विग्रह से, प्रेम बस प्रेम है। विरह एवं मिलन बस दो विधाएं हैं। बुद्ध का गृह त्याग, पत्नी त्याग किसी भी अर्थ में यह साबित नहीं करता कि वो अपनी पत्नी यशोधरा से कम प्रेम करते रहे होंगे। 12 साल बाद वापसी हुई थी बुद्ध की। यशोधरा का सवाल सामने था, क्यों छोड़ा आपने मुझे? क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं था? बुद्ध ने बड़े शांत मन से जवाब दिया था, मुझे तुमसे तब भी प्रेम था और प्रेम अब भी है, तभी मैं 12 वर्षों के उपरांत यहाँ आ गया हूँ। विरह का यह प्रेम अलग था, शायद और भी घनिष्ठ। बुद्ध अलग थे, रूपांतरित हो गए थे, प्रेम की प्रतिमूर्ति। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सर्वे का एक रिपोर्ट बताता है कि लगभग 11.7% युवक एवं 8.5% युवतियां प्रतिवर्ष अपनी मर्जी के बिना किसी का सलाह लिए लव मैरिज करती है। हमारे लिए आम सर्वे है, बड़ी छोटी बात है। शादियां होती है, होनी चाहिए, अरेंज्ड या लव मैरिज, क्या फर्क पड़ता, होने चाहिए, न भी होना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते। पर तुम्हारे जेहन में एक अपूर्ण प्रेम कथा लैला मजनू की दास्तान अभी भी अंकित होगा। तकरीबन 1500 साल पहले हुए इस प्रेम कथा को जो कभी अपनी परिणति को प्राप्त नहीं हो पाया, क्या कारण है हम आज भी इसकी चर्चा करते हैं? क्यों करते हैं? अरब के रेगिस्तान में पनपे उस प्रेम को पूरी दुनिया आज लैला मजनू के नाम से जानती है। मजनू शब्द का अर्थ है क्रेजी और इसका ओरिजिन जिन्न वर्ड से बना है। लोगों का दिया हुआ था यह नाम। वास्तविक में उसका नाम कैश इब्न अल मुलव्वाह था। अच्छा, गौर करो, अगर लैला मजनू की हो जाती और मजनू लैला का, दोनों का निकाह होता, साथ में लंबी जिंदगी जीते, फिर कौन जानता इस प्रेमी युगल को। ऐसा लैला मजनू भरे पड़े हैं चतुर्दिक, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी सी आपकी मदद करूं कि क्यों दास्तान लैला मजनू हम आज भी जिक्र करते हैं। प्रेम आध्यात्मिक था, शरीर से परे, मिलन और विग्रह से परे। प्रेम बस प्रेम था, विशुद्ध। जब तक सांसें थी एक दूसरे के थे, और जब सांसें छूटी उस वक्त तक समर्पित रहे वे दोनों। पेरिस के एक म्यूजियम में लैला और मजनू की तस्वीर टंगी हुई है। तुम खुद भी इंटरनेट पर उसकी ओरिजिनल तस्वीर देख सकते हो। समझना मुश्किल हो जाएगा कि जिस लैला के लिए कैश मरता था दिन रात, उसमें ऐसी कोई खास बात थी ही नहीं। अत्यंत साधारण और औसत कद काठी की लैला। पर मजनू के लिए वही लैला इबादत बन गई थी।
प्रेमी प्रेम बन जाता है। प्रेम में प्रेमी प्रेयसी को पा ही लिया समझो। भौतिक रूप से शरीर को पाना या सानिध्य में रहना एक बात है और आत्मीय रूप से प्रेमी को पाना दूसरी बात है। तुमने जिससे प्रेम किया, क्या मतलब कि उसने किसी और को प्रेम किया या नहीं? तुम जिससे प्रेम कर रहे हो, प्रत्युत्तर में प्रेम मिले ये जरूरी तो नहीं, और प्रत्युत्तर में प्रेम चाहिए कहाँ? नदी का प्रेम समुद्र के प्रति देखो, महसूस करो प्रगाढ़ प्रेम में शिलाओं को तोड़ती, मैदान पहाड़ वादियों को पार कर मिल जाती है सिंधु से। कभी उसने समुद्र से अपेक्षा नहीं की कि वो आए और नदी के उद्गम तक आकर उसे आगोश में ले ले। किस तसल्ली से चिड़िया अपने बच्चों के लिए एक एक तिनका जुटाती है, बड़े करीने से आने वाले नवजात शिशु के लिए घोंसला तैयार करती है। फिर कल वो बच्चे उस घोंसले से निकल कहीं दूर सुदूर आसमान में खो जाए या माँ के पास वाले टहनी पर बसेरा करे, इसकी किसे परवाह है? प्रेम प्रत्युत्तर नहीं मांगता। प्रेम हो अगर मुझसे मेरा शहर छोड़ दो। प्रेम हो अगर मुझसे मेरा शहर छोड़ दो, मेरी गलियां आशियाना और दिल की गहराइयों में बस असर छोड़ दो। प्रेम हो अगर मुझसे मेरा शहर छोड़ दो। मंजिल की परवाह किसे जरा राह तो चलूं, मंजिल की परवाह किसे जरा राह तो चलूं, चलूं किसी की चाह में जरा इंतजार तो करूं। वीरान वादियां हो कि बाजार का शोर हो, मैं जब भी गाऊं गीत अपनी तान जोड़ दो। प्रेम हो अगर मुझसे मेरा शहर छोड़ दो, मेरी गलियां आशियाना और दिल की गहराइयों में बस असर छोड़ दो। इश्क जिंदा है अंजाम से दूर हो अगर, इश्क जिंदा है अंजाम से दूर हो अगर, जिस्म दफन हो जाए अफसाना रहता है बेअसर। लिली सा सुवासित ये फिजा में हर ओर हो, लिली सा सुवासित ये फिजा में हर ओर हो, प्रेम का नाम रहे बस रात हो कि भोर हो। प्रेम हो अगर मुझसे मेरा शहर छोड़ दो, मेरी गलियां आशियाना और दिल की गहराइयों में बस असर छोड़ दो। प्रेम हो अगर मुझसे मेरा शहर छोड़ दो। महान मनोविज्ञानी फ्रायड के अनुसार हमारी दमित अप्राप्त अधूरी आकांक्षाएं हमारे सपनों में आते रहते हैं। हमारी मनस्पटल पर वही विचार पुनः पुनः प्रकट होता है जो अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाया हो। ये भाव, ये विचार सब कॉन्शस माइंड में सपनों के माध्यम से बाहर आता है। लेकिन जब हम एक्टिव होते हैं अर्थात कॉन्शस माइंड के साथ होते हैं, तब भी मैक्सिमम ख्याल उन चीज़ों का, उन लोगों का ही आता है जिसकी टीस, दर्द या याद हम संजो कर रखे रहते हैं। आओ हम थोड़ा सा मेमोरी के मैकेनिज्म को समझते हैं। यादों की पुनरावृत्ति 4 चरणों से होकर गुजरता है। मनोविज्ञान के अनुसार पहला चरण है एनकोडिंग। इन्फॉर्मेशन या जो घटनाएं, वस्तु, व्यक्ति की याद है,
वो एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म होकर ब्रेन के लिए एक टास्क बनाता है। इस चरण को एनकोडिंग नाम दिया गया है। और दूसरा चरण है न्यूरल सिग्नल्स। एक फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन न्यूरल सिग्नल्स में टाइम टू टाइम कन्वर्ट होता रहता है। और इसका तीसरा चरण है कनेक्शंस। इस चरण में जो सिग्नल्स तैयार होता है वह मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। न्यूरॉन उस सिग्नल्स को प्राप्त करता है। और इसमें अंतिम चरण है सर्किट। अलग अलग कनेक्शंस एक सर्किट बनाता है और ब्रेन के लिए एक मैप का निर्माण करता है। हमारा मस्तिष्क इन सर्किट को बार बार दोहराता है। साइकोलॉजी के इस प्रक्रिया से हमें एक चीज़ पता चलता है कि अगर किसी याद या मेमोरी को जीवंत रखना हो तो उसकी शर्त है कि वह अपने अंतिम परिणाम तक ना पहुंच पाए। कुछ यादें शेष ही बची रहे, कुछ कसक बाकी हो। जैसे ही हमारा मन मस्तिष्क अपने सेट टारगेट को प्राप्त कर लेता है तो फिर ब्रेन में ऐसा सर्किट या मैप बार बार नहीं आता और अंततः हम उन चीज़ों को भूलने लगते हैं या लिस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, एक बच्चा अपने जन्म से विकास होने के क्रम में शायद अपनी माँ को सबसे करीब पाता होगा। स्वभावतः माँ का चेहरा सबसे ज़्यादा और लंबे समय तक देखता होगा। अब तुम एक एक्सपेरिमेंट करना, अपनी आंखें बंद करना और ज़रा अपनी माँ का चेहरा याद करने की कोशिश करना। अनएक्सपेक्टेडली तुम में से ज़्यादातर लोगों को बंद आँखों से अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा होगा। ये कौन सा विज्ञान है? अब ज़रा आज किसी दोस्त या अजनबी जिससे तुम मिले हो बहुत कम समय के लिए, चलते फिरते अचानक, उसी बंद आंखों से जरा उसका दिमाग में उस चेहरे को लाने की कोशिश करना। स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा वो चेहरा। ये वही नियम है जो हमने अभी मनोविज्ञान के जरिए समझा है। कुछ यादें शेष रहनी चाहिए, कुछ चीजें अनबुझ रहनी चाहिए। खोजी और खोज, इच्छा और इच्छित, जब तक विलग है तब तक सतत प्रयत्न उसे पाने की जारी रहता है। इस सतत प्रयास में, कोशिश में एक लगन होता है। आत्मा उस लक्ष्य को पाने की ओर प्रवृत्त होता है। यही लालसा, उत्कंठा और उस क्षण में कुछ पाने की चाहत संत के मन में भगवान के प्रति समर्पित भाव पैदा करता है। जिसने उस लालसा और उत्कंठा का स्वाद चख लिया, फिर वह मिलन की ओर नहीं भागता। और फिर भागकर मिला किसे है? भागते कहाँ हो? थोड़े से राह का मजा तो लो, थोड़े से कांटों का दर्द तो झेल कर देखो। क्या रखा है फूल में? तुम गुलाब को देखो, कितनी सुंदर टहनियाँ, पत्ते, कांटे लगे हैं। ये सुंदरता है। फिर फूल आ गए, पर अगले ही दिन फूल फूल न रहा, वीरान सा हो गया। ऐसा जैसे नवविवाहिता के सर से पति का साया चला गया हो। तुम रोओगे अगर फूल से प्रेम किया होगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान और स्वाद अभी भी उस टहनी, पत्ते और कांटों पर है तो तुम्हारा आनंद कभी कम ना होगा। फिर चाहे 1000 फूल सूख जाए, तुम्हें रत्ती भर भी तकलीफ ना होगी। संतों का जीवन एक एक क्षण, एक एक कर्म आनंद से परिपूर्ण होता है। उनका सानिध्य ही लाभप्रद है। एक क्षण जैसे कोई नई स्फूर्ति आ गया है।
किसी ने जैसे नए ऊर्जा का प्रवाह भेज दिया हो। हम सारे मनुष्य हैं, पर कुछ लोगों की उपस्थिति तुम्हें उत्साह से भर देगा। ये क्या है? ये संभव कैसे होता है? इस पर जरा सोचना। तुम्हारी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये कि तुम इस दुनिया में सबके बीच होकर भी अकेलापन महसूस करते हो। और दूसरी बात कि तुम्हें लगता है तुम पर प्रभु का ध्यान नहीं है। इस बात को अभी से माइंड से निकाल दो। प्रत्येक मनुष्य और अन्य जीव जंतु, प्रत्येक सजीव वस्तु जो निर्माण या सृजन किया गया है, उस पर रचयिता का पूरा ध्यान है। तुम हमेशा ब्लेस्ड हो और रहोगे। एक क्षण, एक पल ऐसा नहीं होगा कि तुम पर तुम्हारे बनाने वाले का ध्यान नहीं होगा। अच्छा, यहूदियों का एक पवित्र ग्रंथ है तालमुद। इसका एक प्रसिद्ध वचन है, Blessed is the son who has studied with his father, and blessed is the father who has instructed his son. चतुर्दिक भाग कर कोई लाभ नहीं। तुम स्थिर हो जाओ। अगर भगवान तुमसे प्रसन्न है तो भी उन्होंने तुम्हें अभी दुनिया में बनाए रखा है। क्या रीजनिंग है? उन्हें तो तत्क्षण तुम्हें बुला लेना चाहिए, इस धराधाम से वापस बुला लेना चाहिए। और अगर वो तुमसे नाराज हैं तब तो तुम्हें निश्चय ही धराधाम पे उन चीज़ों को सुधार करते हुए रहना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल भी है तो इस परिस्थिति में भी तुम्हें कुछ और करने को छोड़ रखा होगा। तो सारांश है कि कुछ पाने की आकांक्षा तो ठीक है, पर उस मार्ग पर चलने का भी कुछ प्रयोजन है। इस प्रयोजन को खोजो। मार्ग पर चलते समय हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। हमारे प्रत्येक कर्म एक अर्थ में पूजा और प्रार्थना बन सकता है। फिर चाहे तुम भोजन कर रहे हो या कि मैदान में फुटबॉल खेल रहे हो। संत कबीर या नानक कभी संसार के लौकिक कर्म से विलग नहीं हुए। उनका हर कार्य प्रार्थना स्वरूप हो गया। उन्हें कभी संसार से भागने जैसी प्रवृत्ति नहीं आई। ध्यान ही नहीं आया संसार से बाहर जाने का। परिवार और संसार में रहते हुए कर्म से साधना की। कर्म करने में कैसी प्रार्थना, तुम्हारा प्रश्न हो सकता है। पर प्रार्थना है। असली प्रार्थना कर्म ही होना चाहिए। तुम किसी भी धर्म के सर्वोच्च महापुरुष का अध्ययन करो, राम, मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, नानक, बुद्ध, महावीर, ऐसे तमाम महापुरुषों में जो एक बात कॉमन है वो ये कि कर्म के प्रति वे निष्ठावान रहे और तल्लीनता से जीवन पर्यंत उन्होंने कर्म में अपने को लीन कर रखा था। पर इसका कर्म पूजा या प्रार्थना जैसा था। वो जो भी करते थे पूजा और प्रार्थना बन जाता था। तुम अगर अपने कामों को समर्पित भाव से करोगे तो हो गई तुम्हारी पूजा। मकान बनाने वाला कारीगर, ईंट जोड़ने वाला, दिहाड़ी करने वाला अपने आप को एक मजदूर समझे तो एक बात है, पर उसी काम को इस मनोभाव से करे कि वह एक खूबसूरत मकान का सृजन कर रहा है, तो निर्विवाद रूप से उसका काम पूजा हो जाएगा। सर्वाधिक उत्कृष्ट काम, सर्वाधिक सुंदरता वाला काम वो कर सकता है अगर उसके मन में पूजा का भाव पैदा हो। अभी पीछे मैं शिवानी की लिखी एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें नायिका का पति असमय मर गया था
उस गम में डूबी महिला ने पूरी रात पत्थर वाली चक्की पर आटा पीसने में टाइम बिताया। स्वभावतः उसे पूरी रात बैठकर रोना चाहिए था, पर उसने अपने को काम में तल्लीन रखा। उसका काम पूजा था या नहीं, पर उसके काम ने जरूर उसके ध्यान को बटा पाया था। रोना समस्या का हल नहीं है, नहीं हो सकता। कर्म में लीन होना निर्विवाद रूप से अच्छा है। तुम कभी सुबह 9 या 10 बजे के आसपास नोएडा, गुड़गांव या मुंबई आदि के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर हो आओ। हजारों हजार महिलाओं का समूह सुबह घर से तैयार होकर पति व बच्चों का काम निपटाकर विभिन्न कल कारखानों दफ्तरों में काम करने पहुंचती है। सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। ठसाठस भरे हुए, पर चेहरे पर तेज कुछ करने की चाहत लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसी से गप्पे लड़ाएं या किसी से ग्रुपिंग करे, किसी का चरित्र चित्रण करे। अपने काम में लीन होना तुमसे तुम्हारे सारे दुर्गुणों को दूर कर देगा। और अगर कर्म सच्चे मन प्राण से हो तो वह पूजा प्रार्थना बन ही जाता है। मूल प्रश्न पर लौटते हैं। प्रेम में मिलन प्रेम की परिणति है या विरह रूपी प्रेम ज्यादा टिकाऊ और शाश्वत है? एक और बात है, प्रेम में प्रेमी को पाना ठीक है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? तुमने जिससे प्रेम किया उसे पाना चाहते हो, पर उस प्रेमी का मनोभाव भी जान लो। उसे किसमें प्रेम है? कहीं तुम उसे अपने मोह जाल में कैद तो नहीं कर रहे हो? कहीं तुम उसे अपनी अहंकार के वश में तो नहीं कर रहे हो? वह तुम्हारा प्रेमी है, तुम उसे स्वच्छंद रहने दो। तुम अगर, गाने की एक लाइन है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुमने भी सुना होगा इस गाने को। क्या मुश्किल होगी? ये कैसा प्रेम है? ये तो सरासर व्यवसाय प्रतीत होता है। बात ऐसी हो गई कि जो चीज तुम्हें पसंद आ गया उसे पाने की जिद हो गई। कैसे भी करके पाना है। सारी शक्तियां लगा रहे हो अपनी संतुष्टि के लिए, और अगर वो तुम्हारा ना हो पाया तो नष्ट विनष्ट कर देते हो, और इसका नाम देते हो प्रेम। नहीं, ये प्रेम नहीं हो सकता। यह लोभ है, यह वासना है, कुत्सित वासना। अगर वाकई प्रेम हो तो अपने प्रेमी को मगन रहने दो, उसे प्रफुल्लित रहने दो, उसे उसकी दुनिया में जीने दो। तुम्हें गुलाब पसंद है तो उसे तोड़ो मत, उसे पौधे के सिर पर ताज सा लहराने दो। गुलाब का संपूर्ण जीवन फूलों को बचाने में, बीजों को पैदा करने में लग जाता है, खप जाता है, और तुम नया प्रेमी बनकर झटके में उसके प्रतिफल को उससे चुरा छिन्न भिन्न कर देते हो। खिलने दो गुलाब को, मुस्कुराने दो उसे उसके मूल उद्गम के साथ। व्यवधान न डालो, यही प्रेम है। रात जब बिस्तर पर जाओ बिना गुलाब के, तो उस एकांत क्षणों में खुशी मनाना कि तुम्हारा प्रिय गुलाब किसी बगीचे में चहचहा रहा है। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो फिर कभी किसी फूल को गुलदस्तों में मत सजाना। उस गुलदस्ते को किसी को भेंट न कर पाओगे, और यही तुम्हारा अमूक प्रेम प्रदर्शन होगा फूलों के प्रति। इस अर्थ में तुम अपने प्रेमी से विलग होते हुए भी सच्चा प्रेम कर पाओगे, और इस अर्थ में तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अपने प्रेम को बांधकर, गले में टांग कर या शादी के बंधन में बांधकर आजीवन उसे चतुर्दिक भागना
सच्चे प्रेम का प्रतीक है ऐसा जरूरी नहीं। संपूर्ण रामायण के सभी पात्रों में जिस पात्र की सर्वाधिक चर्चा होनी चाहिए वह लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। अपने पति प्रेमी लक्ष्मण का वनगमन जाना सुनकर भी उर्मिला ने लक्ष्मण के साथ वन जाने की बात नहीं की, क्योंकि लक्ष्मण को अपने भाई राम और भाभी सीता के प्रति सेवा भाव व कर्तव्य पालन में वह कतई व्यवधान न खड़ी करना चाह रही थी। ऐसा विचार कर उर्मिला ने खामोशी से लक्ष्मण से विग्रह का रास्ता चुना। उसने महसूस किया होगा कि लक्ष्मण को उनके साथ होने से क्षण मात्र भी तकलीफ या असहज भाव पैदा हो, ऐसा उसने नहीं सोचा होगा। अगर उर्मिला के रहते लक्ष्मण को असहज भाव प्रकट हो तो यह प्रेम कैसा। लक्ष्मण कहीं भी रहे प्रेम तो चलता रहेगा, सवाल है प्रेमी के खुशी का। सो उर्मिला शांत रह गई। वर्षों का इंतजार क्या है, तुम मिल ही गए तो प्यार क्या है। वर्षों का इंतजार क्या है, तुम मिल ही गए तो प्यार क्या है। दर्द मत बांटो, कंधों को सहारा न दो, बोझ ही मेरे बताएंगे ये भार क्या है। वर्षों का इंतजार क्या है, तुम मिल ही गए तो प्यार क्या है। नाम तेरे किया है ख्वाबो ख्याल और उम्र के बाकी लम्हे। नाम तेरे किया है ख्वाबो ख्याल और उम्र के बाकी लम्हे। तुम खुद ही समझ जाना कि तेरा यार क्या है, वर्षों का इंतजार क्या है। रस क्या है पाने में, उन्मुक्त और स्वच्छंद रहो। रस क्या है पाने में, उन्मुक्त और स्वच्छंद रहो। जीता है इम्तिहान कई, अब देखेंगे हार क्या है। वर्षों का इंतजार क्या है, तुम मिल ही गए तो प्यार क्या है। तुमने जीसस क्राइस्ट को अपने जेहन में इसलिए बिठा रखा है क्योंकि उन्हें तुमसे छीनकर सूली पर टांग दिया गया था। सोचो अगर वो लंबी जिंदगी जीकर सामान्य मौत मरते, तुम में से शायद ही कुछ लोग उनका नाम ले पाते। महात्मा गांधी गोली खाकर अमर हुए, प्रार्थना सभा में सबके सामने मौत हुई और उसकी प्रसिद्धि का शायद यह एक बड़ा कारण बन गया। छिटपुट घटनाएं बताती है कि गांधी के खिलाफ देश में आवाजें उठनी शुरू हो चुकी थी। फिर परिणाम क्या होता पता नहीं, पर उसका इस तरह अचानक जाना प्रेम को और बढ़ा गया, वरना कौन किसको याद रखता है, सिर्फ विरह याद रह जाता है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तकों में एक वाल्मीकि रामायण लिखने की प्रेरणा भी बड़ी अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि एक सुबह तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए हुए थे। सामने क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा आपस में प्रेम क्रियाएं और खेल में मगन थे। बात कुछ खास नहीं थी, दृश्य मनोरम था सदा की तरह, पर उस दिन अनहोनी घटना घट गई। एक इस प्रेम निमग्न जोड़े में से नर क्रौंच को किसी शिकारी ने एक बाण चला दी और वो तत्क्षण मर गया। इधर मादा क्रौंच उस नर क्रौंच की याद में बिलख बिलख कर रोने लगी। बात बड़ी बिगड़ गई। सहसा उस विरह रूपी दृश्य को देख महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक निकला था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम मध्वी तस्मात् काम मोहितम। हे निषाद, हे शिकारी,
तुम अनंत काल तक शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने काम में निमग्न क्रौंच के जोड़े में से एक को बिना किसी कारण के मार डाला है। और यही श्लोक रामायण की रचना का कारण बना है। असल में जो कारण बना वह क्रौंच का करुण विलाप था, जिसका कवि मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। प्रेमी के घर में घुसने की शर्त है अपना शीश अपने से ही काटना होगा, तब कहीं जाकर उस परम प्रेमी के घर में प्रवेश मिलता है। अर्थात अपने को तत्क्षण कुर्बान कर देने की सामर्थ्य ही सच्चे प्रेम को पाने की कसौटी है। किसी ने तत्क्षण शीश काट ली तो किसी ने जीवन पर्यंत खुद को प्रेमी की याद में समर्पित कर दिया। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है, सच्चे दोस्त या प्रेमी को पहचान तभी कर सकते हो जब आप मर जाते हैं और कोई वेल विशर ऐसा हो, कोई दोस्त ऐसा हो जो आपके जाने पर आंसू बहाता है। उसे ही अपनी हितैषी समझ सकते हो। सेंस यह है कि जब तक हम किसी के पास में हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, हम जीवन पर्यंत किसी को हूबहू नहीं समझ पाएंगे। जब तक हमारा यश नाम हो रहा है, गान हो रहा है, पद है, प्रतिष्ठा है, जय जयकार हो रही है, लोग भी चतुर्दिक जुटे रहते हैं, ये बड़ी साधारण बात है। पर जब तुम विदा ले चुके, कहीं दूर जा चुके, तुम उपलब्ध नहीं रहे, न सुख में न दुख में, और पीछे से कोई आंसू बहा रहा हो, तुमसे अभी भी अनवरत प्रेम कर रहा हो, उसी वात्सल्य से तुम्हारी राह देख रहा हो, तो निश्चय ही वह प्रेम पूजनीय है। ऐसे निश्चल प्रेम में संशय की कोई गुंजाइश नहीं रह जाता, और शायद प्रेम की यही निश्चलता, पवित्रता, ईमानदारी और समर्पण उसे अमर बनाता है। विग्रह एक कसौटी है प्रेम को परखने का। इस कसौटी से जिसने पार पा लिया वह निश्चय ही पूजनीय है, और संसार के तमाम ऐसे प्रेम शायद आज इसीलिए जीवित है। रूह के पार किसी किनारे पर, जिस्म से दूर हूँ तेरे सहारे पर। रूह के पार किसी किनारे पर, जिस्म से दूर हूँ तेरे सहारे पर। कहाँ ढूंढते हो मेरा वजूद मेरी दुनिया, कहाँ ढूंढते हो मेरा वजूद मेरी दुनिया। मैं विलीन हुआ जाता हूँ तेरे इशारे पर। रूह के पार किसी किनारे पर, जिस्म से दूर हूँ तेरे सहारे पर।